जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? और बहुत सारे आपके वेरियस जो है डाउट थे और थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया कट ऑफ को चीज़ों को निकालने में। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपसे बात करूंगा। मैंने जैसा कि आपको पता है पोल करवाया हुआ था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्या नंबर रहे उससे चीज़ें निकल के आती हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके बहुत सारे डाउट थे रिजल्ट को लेकर। और अच्छा, एक टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। फर्दर काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे मैं यहाँ पर लिस्ट अपलोड कर लूंगा, तो आप रेडी वगैरह करा लेना, ठीक है। वैसे अभी टाइम है, क्योंकि आपका सबसे पहले तो आंसर की आएगी, वो भी 2-3 दिन में आ जाएगी। हो सकता है आज या कल आपकी आंसर की रिलीज होगी, तब चीजें पता लगेगी। अच्छा, आप लोग के डाउट थे भैया मेरे 95 नंबर है या 92 नंबर है, तो मेरा हो रहा है सिलेक्शन, नहीं हो रहा है। तो वेरियस चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अच्छा, मैं आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ कि इतने नंबर हैं अगर तो बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के चांसेस हैं। देन मैं वो नंबर की भी बात करूंगा जिन पे आपको कुछ ना कुछ कोर्सेस मिल जाएगा, या तो आपका ऐसा हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर मिल जाए या फॉरेस्ट्री मिल जाए, ठीक है। वो मार्क्स की भी हम बात करेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट देखना बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरा 95 नंबर है या 105 नंबर है, 110 नंबर है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। देखो, अभी इन चीज़ों से डिसाइड नहीं होता है, अभी रिजल्ट आने दो, ठीक है। उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते बढ़ते भी रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे डिसाइड होता है कि कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। खाली यहाँ पे अभी के मार्क्स से ये डिसाइड नहीं होता है, अभी के मार्क्स से ओनली ये डिसाइड होगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब सिंपल सा, ठीक है। थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं हम, बट अभी से नंबर से ये डिसाइड नहीं होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी वेट करो, रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट कब आ सकता है? रिजल्ट देखो ऐसा है, 20 से 22 दिन में, 25 दिन में, कभी भी साइट्स पर जो है रिलीज कर देंगे। ईएसबी की साइट्स आपको पता है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वहीं से आपका रिजल्ट भी चेकआउट होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मैं रिजल्ट जो है यहाँ पे लेके आया हूँ, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके इतने मार्क्स पर कितनी रैंक लगी थी, कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए, तो वो हम वेरियस चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले एक बात कर लेता हूं मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, ठीक है, जो कि आपके दिमाग में था। आपको ऑलरेडी पता है मध्य प्रदेश में 3 आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जवाहरलाल नेहरू और राजमाता, देन इसके बाद आपकी महात्मा गांधी। ये भी देखो आईसीआर से एक्रीडेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो दोनों सही है ये सही नहीं है। चित्रकूट, देखो तीनों यूनिवर्सिटीज सही है। बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बेस्ट है, ठीक है। बट लोकेशन का डिपेंड करता है। बेसिकली आपको पता है, अगर हम तीनों यूनिवर्सिटीज को मिला दें तो लगभग 1509 के आसपास टोटल आपका सीट पहुंच जाता है फॉर अ बीएससी एग्रीकल्चर। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो, अगर मैं लास्ट सीट अलॉटमेंट की बात करूं, ये वो कट ऑफ में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, लास्ट सीट अलॉटमेंट की। देखो, आपको ऑलरेडी पता है कट ऑफ हमेशा लास्ट सीट के लिए निकल के आता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट कितने नंबर पर एक्सपेक्टेड आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। तो ये लास्ट राउंड के लिए है। फॉर अ बॉयज, गर्ल्स की भी हम बात करेंगे, बट जनरल का बात करूं तो 90 से 92 के आसपास अप्रोक्स रह सकता है। देखो, मैंने मैक्सिमम यहाँ पे पोल लिया था, तो ये स्टूडेंट्स का डाटा निकल के आ रहा है भाई, ओबीसी जनरल का लगभग 350-400 स्टूडेंट ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, और फर्दर डाटा निकल के आता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, वेरियस चीजें अपने पास, ठीक है। तो ये जो है, इस डाटा के माध्यम से मैंने जो है एक एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है। बेसिकली मैं अगर यहाँ पे बात करूँ अभी, तो 90 से 92 जर्नल, ठीक है। देन देखो, इस बार नंबर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बेटर देन, क्योंकि एग्रीकल्चर पशुपालन मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ के गए थे, और एग्रीकल्चर पशुपालन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इजी आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा नंबर में थोड़ा सा बढ़ाव में देखने को मिल सकता है। देन ओबीसी की बात करूं तो 87 से 88 के मार्क्स के आसपास आपको कुछ ना कुछ कॉलेजेस मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको जबलपुर मिल जाए, ग्वालियर मिल जाए, बट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आपको चित्रकूट मिल जाए, एमजीसीजी जो आपका चित्रकूट में, वहां पे भी बीएससी एग्रीकल्चर होता है, या वो मिल जाए, ठीक है। बट कुछ ना कुछ इतने मार्क्स हैं तो मिल जाएगा, आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है। देन देखो, नेक्स्ट बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 80 से 86 के आसपास अप्रॉक्स ईडब्ल्यूएस। देन एससी की बात करूं तो 676 से 78 अप्रॉक्स इतना रह सकता है एससी का थोड़ा इस बार स्टूडेंट्स के नंबर मुझे ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है, इस बार क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, मेरे पास मैसेजेस भी करते हैं, कमेंट बॉक्स भी चेकआउट किया है, पोल भी चेकआउट किया है, तो ये बहुत सारी चीजों को देखकर ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है, ठीक है। एसटी की बात करूं तो लगभग 65 से 70 मार्क्स में आप आराम से आपको कुछ ना कुछ अप्रॉक्स मिल जाएगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देन फॉरेस्ट्री, इतने नंबर में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा फ्री एंड पेमेंट सीट पे। मैं ये भी आपको बता दूं, ठीक है, ये जो मार्क्स जो बता रहा हूँ, ये फ्री एंड पेमेंट सीट दोनों के कट ऑफ है। आपको फ्री सीट पे ना मिले तो पेमेंट सीट पे, बट हाँ, श्योर है कि इतने नंबर का आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है।
देन मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स का आप देखोगे यहाँ पे जर्नल का जो लगभग 68 से 70 के आसपास, मैं एग्रीकल्चर की भी बात करूंगा सेफ कट ऑफ। ओके, तो जर्नल की गर्ल्स की बात को 68 से 70, क्योंकि देखो जर्नल का गर्ल्स का जो कट ऑफ है ना वो लास्ट 2-3 ईयर से बहुत कम जा रहा है, लगभग 62 नंबर पर भी लास्ट सीट मिली है। 58 सॉरी, सेकंड राउंड में पीएटी के 59 नंबर पर भी सीट मिली है। प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। देखो प्रीवियस ईयर और इस ईयर में कट ऑफ में बहुत ज्यादा यूज आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप सोचो कि सीधा सीधा 15 या यहाँ पे 10 नंबर या 8 नंबर तक इंक्रीज हो, नहीं, प्रीवियस ईयर से मैक्स टू मैक्स 2 या 4 नंबर कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस है। ठीक है, आपको पता है पीएटी में ऑलरेडी की आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी होती है, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता उनको सेकंड राउंड में भी कॉलेजेस मिलते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होगा। चलो, देन मैं ओबीसी की बात करूं गर्ल्स की, तो इनका थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहा, बट 82 से लगभग 83 के आसपास या 80 तक इनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा ओबीसी गर्ल्स को। ओके, देन मैं एससी की बात करूं तो लगभग 70 से 72, मुझे जहां तक एनालिसिस किया है मैंने, एससी गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देन एसटी का आपको गर्ल्स को पता है 64 से 65 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपको कहीं ना कहीं फर्दर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी कोर्सेज में 64 से 65 नंबर। ओके, देन मैं अब बात करूंगा आपसे बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ की, भाई बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ कितना सेफ रहता है। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज जान लेते हैं, वो क्या है, वो अपने लिए ये है, इससे और थोड़ा सा आपको एक्यूरेट चीजें पता लगेगी। देखो प्रीवियस ईयर जो पीईटी के फॉर्म डले थे वो लगभग 17,000, बट एग्जाम दिया था लगभग 13,000। ओके, बट इस साल अभी न्यू जो है शेड्यूल यहाँ पर रिलीज हुआ है फॉर द एमपी पीईटी का, तो मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आया था लगभग 20,000 के आसपास फॉर्म डले थे, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि कम से कम 15 से 16,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, मतलब ये प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, सिर्फ 2,000 स्टूडेंट्स ही एक्स्ट्रा हुए हैं 15 से 16,000। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है इस बार सेंटर इधर उधर हुए हैं, तो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर भी नहीं हुए हैं। मुझे सुनने को मिला है कि भाई लैब की लैब खाली रही है, कुछ सीधी सीधी 30 40 स्टूडेंट्स नहीं थे लैब में, तो ये जो है मुझे सुनने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों पर मुझे सुन के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन चीजों का फर्क पड़ता है, बट इतना यूज फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आप पीएटी का देख रहे हो अभी डाटा फिलहाल में पीएटी का यहाँ पे आया नहीं है, ये 2025 का, बट बहुत जल्द रिलीज होगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट आपका डिप्लोमा का ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हो फर्दर। चलो नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ से आपका बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर, तो आप मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना एक बार कि कितने मार्क्स रहे हैं। ऑलरेडी हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बट देखो आप ये कि स्टूडेंट्स था 2024 का आपको रिजल्ट जो है मैं दिखा रहा हूँ, लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से स्टूडेंट्स आए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस से इतना फर्क नहीं पड़ता है कट ऑफ में, और ओबीसी कृषक जिनके पास हो उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे ओबीसी कृषक का कट ऑफ हाई ही गया था एज कंपेरिजन टू ओबीसी। ठीक है, कृषक ओबीसी कृषक अलग होता है और ओबीसी अलग है, तो दोनों का कट ऑफ जो है अलग अलग जाता है। तो ओबीसी कृषक का प्रीवियस ईयर में कट ऑफ ज्यादा देखने को मिला था कंपैरिजन टू ओबीसी कैटेगरी। ओके, देन आप देखोगे यहाँ पे लगभग 93.89 आराम से इसका सिलेक्शन हो गया था। मैं रैंक की बात कर रहा हूँ कि 93.89 पर रैंक कितना लगा था। देखो जर्नल से था 903 रैंक लगा था, बट इसको आराम से आपका एग्रीकल्चर मिल गया था फॉर अ प्रीवियस ईयर में बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैटेगरी में इसका 91 रैंक था। ओवरऑल पेमेंट सीट का भी आप रैंक देख सकते हो, यानी फ्री और पेमेंट दोनों का रैंक मेंशन होता है। देन देखो ये सेकंड राउंड का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, ये आप देखो 88.38 ये सब कुछ रहा था। ठीक है, और इस बार भी यही रहेगा। मैं आपसे ये नहीं बात करूं कि आपको देखने को मिल रहा हो भैया ने बहुत कम मार्क्स बताया ऐसा वैसा। देखो ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेकंड राउंड तक कट ऑफ की, कि भाई आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप खाली नहीं जाओगे, आपको कुछ ना कुछ कोर्स फॉरेस्ट्री देन हॉर्टिकल्चर डेफिनेटली आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कहाँ पे ये कि आप और रिजल्ट देखोगे यहाँ पे तो देखने को मिलेगा आपको कि एक और एसटी का बॉयज था, लगभग 96.95 मार्क्स था। बहुत अच्छा कॉलेज मिला था भाई, क्योंकि 90 एसटी का कट ऑफ बहुत कम गया था, तो सीधा जेएनके भी या आपके अदर कैंपस में भी इनको आराम से मिल जाते इतने मार्क्स पर, वो मिला भी होगा। ठीक है, जेएनके भी इतने मार्क्स पर आराम से मिला होगा फॉर एसटी कैटेगरी से। ठीक है, क्योंकि 29 रैंक लगा है कैटेगरी में, और आपने बहुत सारे एक्स फैक्टर इस बार देखे, सीट्स भी इंक्रीज हुई है, 88 के आसपास सीट पहुंची है फॉर जबलपुर कैंपस वन वेरियस कैंपस में सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो इसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है। देन में अगर मैं आपसे बात करूं, देखो कुछ इस टाइप से आपका अलॉटमेंट आता है। देखो स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कुछ इस टाइप से कॉलेजेस अलॉट होते हैं। आपको हॉर्टिकल्चर मिला था, ओबीसी फीमेल थी, नंबर बहुत कम थे।
ठीक है। तो ओबीसी लगभग लगभग 82 के आसपास मार्क्स था इसका, 82 या 81 के आसपास जो है मार्क्स था इस गर्ल्स का प्रीवियस ईयर। तो इसको हॉर्टिकल्चर मिला हुआ था, क्योंकि ओबीसी का जो है यहाँ पे गर्ल्स थी, ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। देन मैं बात करूं, एक और स्टूडेंट था यहाँ पे एसटी का, तो लगभग 74 पे 3000 रैंक था, बट इसको 7 मिल गया था, हॉर्टिकल्चर इसको मिला था। देन अगर आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मिल जाता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी बात को हाईलाइट करके ध्यान से सुनना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर अपने को कम करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका ड्रॉप वगैरह है तो फर्दर आपका 2 साल का ड्रॉप हो गया है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो हॉर्टिकल्चर, लेकिन मुझे नहीं लगता हॉर्टिकल्चर करना वर्थ इट है। एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के साइड आपको ज्यादा जाना है, ठीक है। लेकिन आपको अगर जेएनकेवीबी के फर्स्ट राउंड में अगर आपको हॉर्टिकल्चर मिलता है तो फिर आपको एक बार जो है एमजीसीजीबी की अलग से काउंसलिंग होगी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इनकी अलग से काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अलग से इनकी ऑफलाइन जहां काउंसलिंग होती है, ठीक है। बेसिकली अब तो ऑनलाइन होने लगी है रजिस्ट्रेशन वगैरह, बट आपको ऑफलाइन जो है वहां पे जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इन चीज़ों को, एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग तक कौन कौन सी प्रोसेस रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आपको फीस कितना लगता है, हम वेरियस चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एमजीसीजीबी की जो है यहाँ पे आपको अगर यहाँ हॉर्टिकल्चर मिल गया तो यहाँ एग्रीकल्चर 101% मिल जाता है, ठीक है। 100% अगर आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मिल गया है इन कॉलेजेस में, रहली, छिंदवाड़ा हॉर्टिकल्चर, मंदसौर, तो फिर डेफिनेटली आपको एग्रीकल्चर और मंदसौर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर जो है जाना है एग्रीकल्चर के साइड, ओके। देन मैं यहाँ पे एक और चीज आपको दिखा देता हूँ, देखो ये कुछ इस टाइप से आपको फीस भी भरनी पड़ती है लगभग जब हमको कोई कॉलेज मिलता है, जैसे कि इस गर्ल्स को जबलपुर कॉलेज मिला होता फ्री सीट पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इस स्टूडेंट्स को फ्री सीट पे जबलपुर मिला था, ओके। देन तो इसको क्या करना पड़ा, इसको सीट लॉक करानी पड़ती है, आपको 5,000 रुपए लगते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन चीजों को लेकर कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या सीट लॉक करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इसको 5,000 रुपए लगे थे ताकि अपनी सीट लॉक कराने की, हाँ मैं एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हूँ, तो वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप देखो फ्री ऑन पेमेंट सीट भी आपको मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। देन एससी का एक और बॉयज था जिनका लगभग मार्क्स था, आप देख सकते हो 69.65 के आसपास मार्क्स था, एससी कैटेगरी से था, रैंक बहुत ज्यादा था, तो इनको अभी फिलहाल में प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं मिला था, ठीक है। ये देख लो आपका 69 नंबर पे कितना रैंक लगा था, ये पीसीबी का था। और इस बार मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें सुनने में आई है, पीसीबी पीसीएम और इनका पेपर बहुत टफ था, लेंथी था, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल फर्क पड़ता है और इन चीज़ों से बिल्कुल वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं नंबर पे और क्योंकि कट ऑफ पे फर्क पड़ता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अगर एक शिफ्ट का पेपर हाई जाता है देन दूसरी शिफ्ट का पेपर लो आता है तो फर्क पड़ता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। अभी आपके जो मार्क्स है, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। अब घबराओ मत। कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे कॉलेज बता दो भैया कैसे भरने, अभी क्या बताऊं कॉलेज कैसे भरने हैं, रिजल्ट आ जाने दो, देन इसके बाद हम बात करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी जो आपके नंबर है वो एक्यूरेट नंबर नहीं है, ऊपर नीचे भी नंबर होते हैं खूब, जैसे कि जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था 3 नंबर मेरे घटे थे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते बढ़ते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली होता है ये, किसी के बढ़ते भी है, किसी के 5-5 नंबर भी बढ़े थे भाई, मेरे दोस्तों के 5-5 नंबर इंक्रीज भी हुए थे, तो होते हैं, ठीक है। चलो अभी खैर फाइनल आपके मार्क्स नहीं है वो तो परेशान नहीं होना। देन मैं देखो बीएससी एग्रीकल्चर की अगर आपसे बात करता हूँ कि कितने पर अपने को अलॉट हो जाएगा, तो 95 के आसपास अगर जर्नल में है तो आराम से 94 से 95 आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। देन आपको पन्ना कॉलेज मिले या आपको गंज बसौदा मिले, ठीक है, या आपको बारासिंगी मिले, बट हाँ इतने मार्क्स में आपको कॉलेज मिल जाएगा 94 से 95 में, ओके। ये मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की भी बात करेंगे। देन मैं ओबीसी की बात करूँ आपसे तो 94 से 92, वही देखो ओबीसी जर्नल सिमिलर ही फाइट करते हैं ईडब्ल्यूएस के आसपास, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर फाइट करते हैं। और इस बार 27% इनका रिजर्वेशन का भी है भाई, ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, 27% का, तो फर्क तो पड़ता है और बिल्कुल पड़ता है भाई इन चीजों से फर्क, छोटी छोटी चीजों से। 92 से 94 आप सीओटी से एग्रीकल्चर में हो, अब 94 से 95 जर्नल में हो तो बिल्कुल श्योर हो। देन ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा बॉयज की तो लगभग 89 से 90 नंबर है, तो देन आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ भले ही आपको एमजीसीजीबी मिले या यहाँ इन कॉलेजेस में मिले, पर आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। देन मैं बात कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर एससी एसटी के लिए तो लगभग 80 से 82 मार्क्स आपको चाहिए। देन बीएससी एग्रीकल्चर फॉर एसटी कैटेगरी, देन आपको एसटी के जो है उनको लगभग 70 से 72 नंबर चाहिए रहते हैं, फर्दर आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए है तो, ठीक है। इतने मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो, अपने आप को सेफ जोन में मानो, ठीक है, और वेट करो रिजल्ट का, सिंपल सा। देन मैं बात करूं यहाँ पे गर्ल्स का, ठीक है, तो गर्ल्स का आप देख ही सकते हो, सिंपल सा। मैं बीटेक की भी बात करूंगा आपसे, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ओके। तो जर्नल का आप देखोगे लगभग गर्ल्स का 72 से 73 नंबर में गर्ल्स का ये रहा है, ठीक है, सिनेरियो। देन ओबीसी बात करो तो 84 35 आपका
आराम से आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा फॉर अ गर्ल्स एंड बीएससी एग्रीकल्चर। देन एससी की बात करो तो 74 से 75, देन एसटी की बात करो 67 से 68। ओके, ये कट ऑफ जो है रहता है फॉर अ बीएससी एग्रीकल्चर, और ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन करना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपको करना क्या है, एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर को इतना महत्व नहीं देना, मैं बार बार आपसे फिर बोल रहा हूं, आपको ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस देनी है फर्दर वो एग्रीकल्चर को देनी है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स आपके ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम है और उनको लग रहा है कि आप ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो, मैं रिकमेंड नहीं करता कि एमपीपीएटी जैसे एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना, ड्रॉप लेना चाहिए। सिंपल सा है, देखो आप अगर कोई, मैं आपको एक तरीका बताऊं, देखो अगर आप जेएनकेबीबी से भी बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, देन आप प्राइवेट से भी बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, डिग्री में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सी बात आपको बता दूं, हाँ आपकी इच्छा है तो आप एक साल 12th के बाद निकलो तो एक साल कर सकते हो, एटलीस्ट एक साल, ठीक है। लेकिन आपका सेकंड साल था, फिर आप फेल हुआ, फिर तीसरी बार आप पीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है। सिंपल सा ये है कि आपको एडमिशन लेना है कहीं भी, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, नंबर कम है, तो सिंपल सा आप एडमिशन कराओ, देन बीएससी एग्रीकल्चर करो, ठीक है। अब मत भागो कि भाई 2 बार आपका ट्राई हो चुका है, देन आप थर्ड बार ट्राई कर रहे हो, तो ये बड़े बेवकूफी वाला काम होगा, ठीक है। डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो जॉब्स आपका जेएनकेवी वाला बंदा करेगा वो आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डिग्री में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होना है, बहुत सारे अदर ऑप्शन भी हैं अपने पास। ये टोटली आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, रिजल्ट मैंने वही बात का 25 डेज आपको वेट करना पड़ सकता है, 20 डेज। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके गलत है, आप खुद सोचो ना यार। अब आप बता रहे हो मेरे नंबर 85 है, मेरे नंबर 88 है, आप खुद सोचो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं कई बार, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है, जिनके आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं पेपर में। मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर उनके आंसर जो है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा मिस्टेक था, क्वेश्चन में ही गलती थी। तो बहुत सारी चीजें देखकर जो है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर होते हैं, तो डिफरेंट अभी, मतलब हम बात कर ही नहीं सकते कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। हाँ, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो, उनके लिए एक्सपेक्टेड करना चीजें आसान है, बट जिनके मार्क्स बहुत कम है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं मार्क्स। तो ये हम सारी चीजें रिजल्ट के बाद डिस्कस करेंगे। बट हाँ, आपको एक घबराहट हो रही होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हाँ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं सेफ में हूं या नहीं हूं, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में एनालिसिस लग जाएगा। देन बीटेक की अगर बात करो तो लगभग 70, क्योंकि पीसीएम का पेपर बहुत टफ था इस बार, ठीक है। बीटेक का 70 के आसपास, देन ओबीसी का 68.70, देन एससी का 65 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि अब मैं 65 से नीचे बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर बहुत कम हो जाता है एसटी के लिए। ओके, तो ये आपका बीटेक का भी रहता है, पीसीएम का 70, 68 से 70, देन एससी का 65 के आसपास, तो ये आपका टोटल कट ऑफ रहता है ना। मुझे ये एक्सपेक्टेड चीजें लगी तो मैंने आपके साथ ये जो है शेयर किया है, बहुत सारे पोल को देखकर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, आपको एक चीज और दिखा देता हूं मैं, कुछ मेरे पास गूगल फॉर्म्स के, जिनके माध्यम से आपको थोड़ा सा और अनुमान लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही हम सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये प्रीवियस ईयर का मेरे पास अलॉटमेंट है, आप देखना, मैं शायद इसके बारे में आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आपको दिखा देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभिषेक दीक्षित करके था, जिसको हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा मिला 96 पे, तो कहीं ना कहीं फिर कट ऑफ चेंज होता है तो एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाते हैं। देन आप देखोगे 72 पे नहीं हुआ था, ये कौन सी कैटेगरी से था, शायद एसटी से होगा, ठीक है, SC ST से रहा होगा, SC से में भी इसलिए नहीं हुआ है। देन आप देखोगे एक 100 नंबर पे खुरई कॉलेज मिला था, ये पिछले साल का अलॉटमेंट है, ठीक है। ये पिछले साल से, इससे आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा कि भाई देखो 91.55 पे ओबीसी से कोई नहीं मिला था, बट सेकंड राउंड में आपने देखा था 88 आपको मैंने कट ऑफ दिखाया था कि ये फर्स्ट राउंड का है। देन मैं आपको सेकंड राउंड का दिखाया था कितना गया था, देखो आपको सेकंड राउंड का मैंने नहीं दिखाया था तो मैं दिखा दूं, देखो इस सेकंड राउंड का कितना कट ऑफ गया था, तो उसको डेफिनेटली कॉलेज मिल गया था। देखो, ये आपका जर्नल से 88.93 और ओबीसी का जो बॉयज 89.49। अब मैंने आपको इसका कितना मार्क्स बताया था, देखो इसका 91 के आसपास था, तो आराम से डेफिनेटली 91.55 आराम से सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया होगा, मिलते भी है, ठीक है। देखोगे आप 96 पे हॉर्टिकल्चर रहली, देन फिर अपग्रेड हो जाता है कॉलेजेस, ठीक है। अगर जैसे मुझे रहली मिला है, मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट राउंड में, तो हम फिर उसको अपग्रेड करके लिए सेकंड राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हम बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, देन आप देखोगे 95 पे, देखो टीकमगढ़ मिला हुआ है, रावत 95.67 पे टीकमगढ़ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ मिलते हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ थोड़ा फेक डाटा भी रहता है, स्टूडेंट्स फेक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, तो वो भी है, ठीक है, तो ऐसा है। बाकी आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्यूरेट डाटा भी रहता है। एसटी से आप देखोगे यहाँ पे
59.8 पे एसटी कैटेगरी से बीटेक जबलपुर मिला था एक को, 81 पॉइंट पे 1000 रैंक था, उसको खुरई कॉलेज मिला था, ठीक है। देन आप देखोगे एक और तिवारी था, 95.66 पे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली मिला था, बट फिर अपग्रेड होकर चीजें हो जाती हैं, है ना। तो ऐसा ये डाटा रहता है, आप देख सकते हो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें एक लिस्ट में जो है शेयर कर रखी है। 96.78 पे आप देखोगे ग्वालियर ऑफ एग्रीकल्चर मिला था फ्री सीट पे एसटी बॉयज को, ओके। देन आप देखोगे कुछ को चित्रकूट मिला हुआ था 96.84 पे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड था ओबीसी बॉयज में। ये सारी चीजों से आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अनुमान लग जाता है, ठीक है। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख लेना फर्दर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और हम जल्दी इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हाँ ये चीजें इतना चीजें रह सकती है, ठीक है, इतना कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि आपकी 3 यूनिवर्सिटीज है और इनका सीट के बारे में भी मैं आपको ऑल डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, कि भाई सीट्स का क्या रहता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी आपसे बात कर चुके हैं भाई अभी पीएटी का सीट्स का, ठीक है, डिवाइडेशन कितना था भाई। बीएससी एग्रीकल्चर का मैंने आपको बताया था लगभग सॉरी 1200 के आसपास था टोटल, 1229, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का 237 के आसपास सीट पहुंच गया था, टोटल 1592 टोटल सीट था, ठीक है। मैं थोड़ा एग्रीकल्चर का मैं भी 1500 बोल दिया था, वो देख लेना, ठीक है। बाकी बीटेक का 92 था फ्री। हम डिटेल में सीट्स के बारे में तो प्रॉपर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।